एक ऐसी पेंटिंग जो कई सौ सालों से लोगों के दिमाग पर छाई हुई है और पेंटिंग की दुनिया में एक अद्भुत रहस्य छुपाई बैठी है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। यह पेंटिंग 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था और वर्तमान में पेरिस के लुव्र म्यूजियम में प्रदर्शित है। मोनालिसा पेंटिंग को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची एक जीनियस इंसान थे। वे एक पेंटर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, एनाटॉमी, फिलोसफर और ना जाने कई विषयों के वो मास्टर थे। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान आज भी लोगों को आकर्षित करती है। 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसकी सुंदरता पर वो मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। उसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और बरसों के इंतजार की बात की थी। मोनालिसा की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण 1911 में हुई इसकी चोरी थी। दरअसल 21 अगस्त सन 1911 में पेरिस के लुव्र म्यूजियम में 3 चोर भारी कंबल की परत के भीतर म्यूजियम से कुछ लेकर जाते दिखे, लेकिन ये म्यूजियम से क्या चुरा ले इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन जांच में इसका खुलासा हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल उन्होंने अभी अभी मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी की थी। चोरी के बाद यह पेंटिंग दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को पेरिस के लुव्र म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा लिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उसका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। इटली के कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो एक आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई पड़ती है, मतलब चेंज होते रहती है। एक नज़र से देखने पर यह तस्वीर मुस्कुराती दिखाई पड़ती है, फिर इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है, वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठी है। इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है और वो देखने वालों को अलग अलग भावनाएं देती है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्यमयी से पर्दा उठाते हुए कहा था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना है। शायद इसी वजह से उसके ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने इसे 1503 में बनाना शुरू किया और 1517 तक इस पर काम करते रहे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर इंसानी बाल से भी बारीक थी। यह पेंटिंग देखने में जितनी बड़ी लगती है, वास्तव में यह काफ़ी छोटे साइज की है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। यह एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। दा विंची ने इसे पेपर व कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से बनाया था। आखिर मोनालिसा कौन थी, यह आज भी रहस्य है। यानी लियोनार्डो दा विंची ने यह किसकी पेंटिंग बनाई थी? उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा और ना ही कभी बताया। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह पेंटिंग ला जियोकोंडा की थी, जो कि एक फ्लोरेंस के एक रेशम व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी लीसा घेरार्डनी की थी।
जो कि एक इटालियन महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। मोनालिसा को दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक माना जाता है। 1962 में इसका वैल्यूएशन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो आज 1 बिलियन डॉलर के बराबर होगा। 1519 में दा विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया था। पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई कि इसके लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगा दिया था। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल यह है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई। बट 2017 में फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैम से पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस बनाई थी। उसने बताया कि ये टाइम के साथ साथ ओवर क्लीनिंग की वजह से गायब हो गई। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम के एक वेबसाइट ने यह दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को मिरर को लेफ्ट साइड से जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति दिखती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने आती है जिसमें यह कहा गया कि दा विंची ने इसे पेंटिंग में के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपा। थ्योरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी त्रावा की। इसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यहाँ है। लेकिन इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। मोनालिसा के फैंस दुनिया भर में हैं और इस पर कई पोएम लिखी जा चुकी है और सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है। मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग है मोनालिसा। कोई इसे मोनालिसा कहता है तो कोई इसे मोनालिसा कहता है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोनालिसा। इसका मतलब होता है माई लेडी। फिलहाल मोनालिसा की पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में है, जिसे देखने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक विजिटर को ये तस्वीर देखने के लिए केवल 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। साल 1911 में कुछ वक्त के लिए मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। लगभग 28 महीनों के बाद यह दोबारा मिल गई। दरअसल आरोपी बेंसेंजो इस पेंटिंग को फ्लोरेंस के एक व्यापारी को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ट्रैप में फंस गया। दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसीसी प्रथम की कोर्ट में काम करते थे। साल 1915 में लियोनार्डो दा विंची की मौत के बाद यह पेंटिंग राजा के पास चली गई। इसके बाद अगले कई सदियों तक यह राज परिवार के पास ही रही। फ्रांसीसी क्रांति के समय लोगों ने यह पेंटिंग राज परिवार से छीन ली। मोना शब्द इटालियन भाषा मैडोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैडम या माई लेडी। लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक और महत्वपूर्ण पेंटिंग बनाई गई थी, जिसका नाम था द लास्ट सपर। ये पेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो लोगों को आकर्षित करती है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे द लास्ट सपर पेंटिंग के बारे में।